4 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये 5वां क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 100% से ऊपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसका मैं गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा और ये एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, एक भी स्टेप छोड़ा नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट इज पावर भाई, इसीलिए आज हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस 100 से ऊपर जाएगा। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में 3.2 का जो सवाल नंबर था 1, 2 करा दिया गया, 3 नंबर जो कि रह गया। तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे हम, ज्यादा समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि संडे को छुट्टी है तो कहता है क्या मैम, लेकिन वही बात कर दी इतवार को छुट्टी है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। तो हम इसी भाषा में समझेंगे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो देखने के बाद आपके भी चेहरे पर क्या जाएगा, रौनक जरूर आ जाएगा। इसका मैं क्या करूंगी, इसका मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अगर मैथ समझ में नहीं आता है ना तो आपको एकदम आसानी से समझ में। मेरा मोटिव यही है कि आसान से आसान भाषा में आपको मैथ में समझा सकूं। तो चलिए सवाल को समझते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की क्या करना है, हमें तुलना करनी है। ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण, यानी कि इसका तुलना करने के बाद रैखिक समीकरण जो आपके सामने आएगा क्या युग्म संगत होगा या असंगत होगा। आपको बताना है कि अगर आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर आप ले लेते हैं तो आपकी स्थिति कैसी आएगी, आपके सामने कैसा सिचुएशन आएगा कि वो संगत में होगा या असंगत में होगा। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करेंगे और पता करेंगे कि संगत का कंडीशन आ रहा है या असंगत का आ रहा है। ठीक है, इस सवाल में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एकदम समझ में बच्चों का खेल है। इसलिए है क्योंकि इसमें एकदम सिंपल A1, A2, B1, B2 सब दिख रहा है। देखिए A1 है, ये B1 है, C1 है, ये A2 है, ये B2 है, C2 है। देखिए कितना आसान, आपको सारा मान देख ही रहा है। तो क्या है, बच्चों का ही खेल है ना, लेकिन आपको समझ में नहीं आता ऐसे सवाल। तो कोई बात नहीं, आज समझ में बिल्कुल पक्का आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 लेना। तो सबसे पहले A1, B1, C1 का वैल्यू निकाल लेंगे, A2, B2, C2 का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि हमको बटने में रखने में वैल्यू हमको आसानी रहेगा। पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे तब। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखते हैं, आपको समझा दो पहले कि ये जो है आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है। पहले दिया है ना तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। एक क्या है, बाद में दिया है ना तो इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। बात समझ में आ रही। पहले नंबर शीट पर जो पहले आके बैठा उसको पहला स्टूडेंट बोलते हैं, अगर वही दूसरा बार आया तो उसको दूसरा स्टूडेंट बोलेंगे। लेकिन अगर दूसरे वाला पहले ही आके बैठ गया तो हम उसी को पहले बोलेंगे ना। तो यही बात इसमें भी समझना है कि अगर इसको पहले दे देगा तो हम इसको पहले मानेंगे, इसको बाद में दे देगा हम तो इसको बाद में मानेंगे, 2 नंबर मानेंगे। तो हमें इसीलिए जब ये वाला पहले देगा तो हम इसको A1, B1, B जो भी पहले देगा, सीधी सीधी बात की, जो भी पहले देगा समीकरण उसको A1, B1, C1 मानेंगे और जो बाद में समीकरण देगा उसको A2, B2, C2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए पहले वाले नंबर समीकरण है तो इसको A1, इसको B1, इसको C1 मानेंगे। x के साथ जो रहेगा, देखिए x से समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ऐसे ही होता है, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, इसलिए हम x के साथ a का मान लेते हैं। समीकरण समझ लीजिए, पहले बात को समझ लीजिए कि क्यों हम इसको A1 ही मानेंगे, इसको ही B1 क्यों नहीं मान लेंगे, क्योंकि समीकरण ही ऐसा होता है बाबू। क्या होता है कि y के साथ जो रहता है b का मान और सीधा सीधा अंक में रहता है वो क्या, c का मान होता है। कि x के साथ जो रहेगा a का मान, y के साथ जो रहेगा b का मान अंक में रहेगा वो c का मान होगा। तो देखिए इसी तरह कंपेयर कीजिए। अब आप ही बताइए, आप तो खुद ही अब बता देंगे क्योंकि आप समझ गए हैं। x के साथ क्या है, 3 है ना, तो इसको हम मान लेंगे 3 को A1 मान लेंगे। A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सिंपल। B1 क्या हो जाएगा, देखिए y के साथ क्या है, 2 है तो ये हो जाएगा y, B1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पहले समीकरण से हम ले लिए A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से हम लेंगे A2 का मान और उसके बाद हम B2 का मान लेंगे, उसके बाद हम C2 का मान ले लेंगे। सिंपल सी बात, पहले से A1 और दूसरे से B2। अब क्या करेंगे, ये A2, ये B2, ये C2। तो ये हमारा 2 हो गया A2 का मान। ये जो 3 के साथ, देखिए हमें y के साथ क्या दिख रहे हैं, सीधी सीधी बात की, ये y को अगर आप निकाल लेते हैं, y को थोड़ा सा ये ढक लीजिए। कैसे ढक ले, ऐसे ढक लेते हैं। तो y के साथ आपको क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, y B2 का मान क्या लेंगे, -3 ले लेंगे। अब यहाँ पर अंक में आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो C2 का मान हो जाएगा 7।
अब सिंपल हमें क्या करना है कि जो कह रहा था a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम वैसे ही लेंगे। तो यहाँ पर रखिए आप a1/a2 बराबर में करिए b1/b2, उसके बाद हम करेंगे बराबर में c1/c2 करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम रखेंगे मान रखेंगे, देखिए ये रखेंगे 3/2, उसके बाद हम रखेंगे ये 2/-3, उसके बाद हम क्या रखेंगे 5/7, ही है ना, 5/7 ही है, बिल्कुल यही है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए कंडीशन के कहाँ बराबर है, 3/2 है, ये 2/-3 है। आप ही बताइए कि दोनों ये बराबर है, आपस में नहीं बराबर है, नहीं बराबर है तो यहाँ नॉट इक्वल टू लगाइए, ठीक है। जब बराबर नहीं रहेगा तो ऐसे नॉट इक्वल टू क्रॉस काट देंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि बराबर नहीं है, यानी कि यही कंडीशन लग गया आपको, ठीक है, यहीं पे बराबर नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें कि जब भी ये आएगा कि a1/a2, एक मिनट a1/a2 यहाँ पर ही नट हो जाएगा b1/b2, यानी कि यहीं पर कट हो जाएगा, इसके बराबर ये नहीं आएगा। तो आगे क्या बढ़ना है, जब यहीं पर ये बराबर नहीं होगा तो जब ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा तो आप क्या लिखेंगे, संगत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संगत लिखेंगे। तो सीधी सीधी बात हम क्या लिखेंगे, पूछ रहे हैं संगत है या असंगत। लिखिए क्या है, दिया गया समीकरण क्या है, संगत है। लिखिए यहाँ पर कि दिया गया समीकरण क्या है, संगत है, क्योंकि इसी वाले शर्त पे जो भी आएगा वैल्यू ना उसको हम संगत लिखेंगे। तो हम भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, संगत है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे को चेक करेंगे। पहला तो चेक हो गया हमारे इस कंडीशन से, अब दूसरे वाले को हम चेक करेंगे कि वो क्या कह रहा है। सोल्व करेंगे समीकरण नंबर 2 को, क्योंकि ये भी तो वही करना है ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करना है हमें। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि जो पहले वाले समीकरण दिया है a1 b1 c1 का मान है, क्योंकि ये पहले दिया है। अगर इसको उठाकर यहाँ पर दे देगा तो ये वाला पहले हो जाएगा, इसको उठाकर यहाँ दे देगा तो ये हो जाएगा दूसरा वाला, वही सीट एक्सचेंज वाला। तो दूसरी बात ये पहले दिया है कि इसको हम a1 b1 c1 मानेंगे, तो ऐसे हो जाएगा a1 ये हो जाएगा, b1 ये हो जाएगा c1। एकदम कितना आसान है। अगर बच्चों को भी ये समझा दिया जाए ना कि ये b ये c है, आई दूसरे नंबर पर दिया है तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। तो बच्चे भी ये समझ जाएंगे, दूसरे सॉल्व खुद से ही कहेंगे नहीं मैम ये होता है। अब देखिए हम निकाल लेते हैं कि ये a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान। तो दिया कि क्या है यहाँ पर, a1 का मान ये 2 होगा, b1 का मान क्या होगा -3 होगा, और c1 का मान क्या होगा 8 होगा, क्योंकि ये पहले दिया है तो a1 b1 c1 हो गया। अब हम करेंगे दूसरे वाले को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a2, क्योंकि ये बाद में दिया है, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो a2 का मान देखिए कितना है, x के साथ 4 है, तो इसको लिखेंगे 4 और इसको क्या कर लेंगे -6 हो जाएगा। ये कितना है 9 है, तो सिंपल 9 लिख लीजिए, कितना आसानी है। अब सिंपल बट्टे में रख लेंगे, इसको चेक करेंगे कौन किसके बराबर है। तो रखेंगे क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसका वैल्यू रखेंगे। तो देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये दिख रहा है। तो देखिए 2/4 यहाँ पर हो जाएगा -3/6, यहाँ पर हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब क्या आपके सामने एक चीज और होता है कि दिखता कुछ और सवाल में, लेकिन कटने के बाद कुछ और हो जाता है। वही चीज इसमें भी आप देख रहे हो। सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया होगा कि 2 से 4 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, आंसर आ गया था आपके दिमाग में कि माइनस से माइनस कट गया। देखिए 3 के पार में 6 आता है ना, हाँ कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 के पारा में कितना आता है, 2 दूना के 4 आता है। अब देखिए कट गया कितना आसानी से। क्या हो गया यहाँ पर, ये 8 के पारा में 9 आता ही नहीं है भाई, ये नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर 1/2 हो गया, बराबर में ये भी कितना बचा है, 1/2 बचा, ये 3 एकम 3 और बराबर में ये हो जाएगा 8/9। अब ये देखिए कंडीशन क्या आपके सामने आया है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये समीकरण कह रहा है कि हम यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर लगा देंगे कट लाइन। इस समीकरण में भी हमारा यही कंडीशन में फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमारा ये बराबर आ गया और इसके बाद ही का बराबर नहीं रहेंगे। तो जब ये वाला कंडीशन आएगा ना, कौन सा कंडीशन, अभी आप थोड़ा समझ लीजिए एकदम अच्छे से। अगर आपके सामने a1/a2 b1/b2 और उसके बाद कर देगा नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा।
आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, असंगत लिख देना है। ये तो आपको पहले से ही लर्न था, तो वहीं तो करना था, तो वैल्यू लिखना था और चेक आउट करना था आपको कि लास्ट में आपका आ कितना रहा है। जब आ रहा है तो लिख दीजिए असंगत। तो क्या लिख देंगे हम कि दिया गया समीकरण क्या है, असंगत है। तो हम वही बात लिखेंगे कि दिया गया जो समीकरण है क्या है, असंगत है। तो हम भी लिख देंगे असंगत, क्योंकि असंगत का ही कंडीशन आया ना, तो असंगत ही लिखेंगे। संगत क्यों लिखेंगे, तो हमारा यही आंसर हो गया कि दिया गया समीकरण जो है हमारे हल करने के बाद असंगत। अब हम सोल्व करेंगे तीसरे नंबर को। देखिए ये दिया है 3/2x प्लस 5y/3 बराबर 7 दिया है। उसके बाद ये 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया है। इसका मतलब ये कि दिख रहा है ये बट्टा में, लेकिन ये वाले समीकरण तो बट्टा में नहीं दिया है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अगर एक समझा के अगर होमवर्क दो तो कहते हैं नहीं मैम पहला मत समझाइए, दूसरा मत समझाइए, सीधे तीसरा समझाइए। क्यों बच्चे, क्योंकि मैम ये बट्टे में दिया है, तो बट्टे में दिया है तो आपको बट्टे पे के गुण आता ही है, बट्टे पे के जोड़ आता ही है, बट्टे पे के घटाव आता ही है, तो फिर क्यों हम तीसरा बताए। आप खुद से ही बनाइए, नहीं मैम फंस सकते हैं, तो आज फंसेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जस्ट वैसे ही होगा। अब बताएगा पहले से A1 B1 C1, दूसरे से A2 B2 C2, तो उसी तरह निकालेंगे क्या, A1 ही हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। कितना आसान है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये B2 का मान, ये C2, ओ माई, उसके बाद ये हो जाएगा ये A2 का मान, ये B2 का मान और ये C2 का मान। कितना सिंपल है, और जिसे है दिया ऐसे आप रख लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन है क्योंकि बट्टे में दिया है, तो कोई बात नहीं। अब हम लिखेंगे A1 का मान, तो A1 बराबर क्या है, 2/3 है। उसके बाद हम लिखेंगे B1 का मान, तो B1 का मान कितना दिया है, 5/3 दिया है। उसके बाद लिखेंगे हम C1 का मान 7, क्योंकि A1 B1 C1 हमें XY नहीं लेना है। उसके बाद हम लिखेंगे A2 B2 C2, तो सिंपल हम लिखेंगे A2 बराबर में 9, B2 बराबर में -10, क्योंकि y को अगर हटा देंगे ना तो -10 ही बचेगा। यहाँ से देखिए y हटा दिए तो -10 बचा। उसके बाद आ जाएगा C2 का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना आसान है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब ऐसे ही शर्त के अनुसार हम इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हम क्या करेंगे, इसके अनुसार हम समीकरण को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम था ना आपके साथ, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या है ये, उसके बाद ये बट्टे, देखिए A1 का मान क्या था, 2/3 था, यही था ना। और उसके बाद आपका ये है क्या, बट्टे। अब यहाँ पर ले लेंगे 9। अब A2 का मान कितना है, 9 है, तो सिंपल यहाँ पर रख लेंगे 9। उसके बाद दे देंगे बराबर। B1 का मान कितना है, 5/3, तो रख लेंगे 5/3। उसके बाद क्या है, B2 का मान -10 है, ये बट्टा है। उसके बाद हम ले लेंगे बट्टा, और B2 का मान -10 है, तो रख लीजिए -10। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, C1 का मान ले लेंगे, यही लेना है ना, तो C1 बराबर में C1 का मान कितना है, 7, और C2 का मान कितना है, 14, यानी कि ये डबल बटा नहीं आया है। आपको कंफ्यूजन यही होगा, तो कोई बात नहीं। ये जो ब्लैक वाला लाइन दिख रहा है ना, ये आपका मेन बटा है। इसके ऊपर एक बटा है और इसके नीचे एक बटा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लीजिए। सिंपल, अब हल हो गया। अब जस्ट हम क्या करेंगे, पर एकदम गौर से समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर बस सेकंड तक ध्यान रखिए, बस उसके बाद कोई बात नहीं। यहाँ पर 2/3 का हम 2/3 ले लिए। देखिए यहाँ पर 2/3 का हम 2/3 ले लिए। अब यहाँ पर दे देंगे हम गुणा, इसके नीचे बट्टे में क्या था, 1 था ना, तो 1 ले लिया, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहेंगे कैसे, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाले आ जाएगा नीचे, ऐसे जाएगा। देखिए नीचे वाला गया ऊपर और ऊपर वाला गया नीचे। 2/3 सेम टू सेम हम उतार लिए, 2/3 को सेम टू सेम उतार लिए, और ये 9/1 था ना, तो 1/9 हो गया। बस समझ में आया, हाँ समझ में आया। अब क्या कर देंगे, हम बराबर दे देंगे। उसके बाद हम उतार लेंगे, ये 5/3 उतार लेंगे और सिंपल गुणा दे देंगे। और ये 10/1 है ना, तो हम 1/-10 कर लेंगे। देखिए कितना आसान है। उसके बाद यहाँ पर 7/14, ये तो था ही, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 नीचे 3 है, नहीं कटने वाला है, तो 2 में 1 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2। आई 9 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। बराबर है तो हम दे देंगे बराबर। उसके बाद 5 से 10 कटने वाला है, जी हाँ 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10, ऊपर क्या बचेगा 1,
1 देखिए 3 ये 2 गुना हो जाएगा ना, 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद दे देंगे बराबर, ये 7/14 कटने वाला है, यहाँ कटने वाला है 7 एकम 7 और 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि 2/27 है, 1/6 है, क्या ये बराबर है? एकदम नहीं बराबर, ये को पहले से ही आपको पता था। जब यही बराबर नहीं हुआ तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? पहला वाला आ गया कि आपका समीकरण अगर आ जाएगा क्या A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये कंडीशन आपके सामने आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? संगत लगा के आएंगे एग्जाम में आसानी से। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? समीकरण संगत है। क्या लिखा जाएगा? समीकरण। समीकरण क्या है? संगत है। तो हम भी लिख देंगे समीकरण संगत है। क्यों संगत है? क्योंकि संगत का कंडीशन ही ये फॉलो किया। यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो गया, देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू आए थे, हम यहाँ पे भी लगा देंगे नॉट इक्वल टू। हो गया। चौथे नंबर को सोल्व करेंगे तो देखिए क्या करना है आपको चौथे नंबर को, कि देखिए ये हो गया A1 और ये हो गया B1 और ये हो गया C1 और ये हो गया A2 और ये हो गया B2 और ये हो गया C2, ऐसे ही निकालना था ना। तो सिंपल वैसे ही हम रख लेंगे। देखिए यहाँ पर A1 बराबर, उसके बाद B1 बराबर, उसके बाद C1 बराबर, उसके बाद A2 बराबर, उसके बाद B2 बराबर, उसके बाद C2 बराबर। अब सबका वैल्यू लिख लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना है? ये 5 है, देखिए ये वाला 5 है। और B1 का मान कितना है? -3 है, यहाँ पर -3, क्योंकि यहाँ पर अगर y निकाल देते हैं तो कितना बचा? -3 ही दिख रहा है ना, तो इसीलिए B1 का मान कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। उसके बाद C1 का मान क्या हो जाएगा? ये देखिए ये C1 का मान क्या है? 11 है, ठीक है। अब इसको इरेज कर देता कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए आराम से A1 B1 C1 हो गया, A1 B1 C1 हो गया। अब निकालेंगे A2 B2 C2, तो ये हो जाएगा -10 और B2 का मान क्या होगा? 6 और C2 का मान क्या होगा? -22 हो गया। अब आपको क्या करना है? अब हम सिंपल A1/A2 B1/B2 C1/C2 लेंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो अब लिखेंगे A1/A2, उसके बाद B1/B2 और उसके बाद C1/C2 रख लेंगे। उसके बाद मान को रखते हैं तो ये क्या है? 5/-10 है, यही ना। A1 A2 का मान देखिए 5/- में ये 10। उसके बाद B1/B2 लेंगे तो ये -3/6, यह हो जाएगा -3/6 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? ये C1 C2 का मान क्या है? 11/-22, यहाँ लिख लेंगे 11/-22। अब यहाँ पर देखिए कि आप कुछ कट भी रहा है तो हम कटा भी लेंगे। तो आपको पहले से ही पता था कि नहीं कट तो रहा है, ये 5 के पढ़ में 10 आता है, 3 के पढ़ में 6 आता है, 11 के पढ़ में 22 आता है। तो क्या आता है? तो क्या करिए? 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 11 एकम 11, 11 दूना के 22। इसको लिख लीजिए। 1 में नीचे क्या बचा? -2 बचा, बराबर ऊपर क्या बचा? -1/2 बचा, ऊपर क्या बचा? 1/-2 बचा। यानी कि सिंपल इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक माइनस। तो ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब भी बराबर है तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर दिया? यही वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कंडीशन फॉलो कर दिया। तो जब भी आपके सामने देगा कि A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2, यानी कि ये तीनों आपस में जब बराबर हो जाएगा तो ये भी समीकरण क्या होगा? संगत की ही कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि दिया गया समीकरण क्या है? संगत है। तो यहाँ पर लिखिए कि दिया गया समीकरण क्या है? संगत है, क्योंकि संगत का ही नियम आया था। इसे लिख देंगे संगत है, हमें यही बताना था संगत है या असंगत। अब ये 4 नंबर हो गया। अब लास्ट एक बचा है 5 नंबर, उसको भी आसानी से सोल्व कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है? आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे 1 2 3 4 सोल्व किए। तो 5 नंबर में सेम भी वैसे ही करना है, क्योंकि पांचों का कंडीशन एक ही जैसा सोल्व करना था। A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो सिंपल ये आपका हो गया A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। ये आपका हो गया A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। और उसके बाद आप लिख लीजिए। उसके बाद इस कंडीशन को निकालिए कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले A1 बराबर,
उसके B1 का मान कितना है 4/3। उसके बाद लिखेंगे B1 बराबर, B1 का मान कितना है 2, लिख लेंगे 2 क्योंकि y के साथ क्या है 2 है। C1 का मान कितना है 8, लिख लेंगे 8। अब हम देखिए ये लिख लिए A1 B1 का मान लिख लिए, हम लिखेंगे A2 B2 C2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 का मान कितना है 2, लिख लेंगे 2। B2 का मान कितना है 3, तो B2 बराबर लिख लेंगे 3। उसके बाद C2 का मान कितना है 12, तो लिखेंगे C2 बराबर में 12। हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, सीधे जाएंगे इस कंडीशन पे, इसको हम फॉलो करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या A1/A2 बराबर, ये A2 है, ठीक है, ये A2 है, A2 B1/B2 का बराबर C1/C2। अब उसके बाद हम मान को ये क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। किसका मान है ये, A1 का मान है 4/3, A1 का मान है 4/3। उसके बाद आपको क्या है 1/, है। उसके बाद A2 का मान कितना है 2, देखिए 2 लिख दिए। उसके बाद आपके पास है ये बराबर, ले लेते हैं। B1 का मान कितना है 2 और C1 B2 का मान कितना है 3, तो लिख लीजिए 2। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर C1 का कितना है 8, तो लिखिए 8, और C2 का मान कितना है 12, लिख लीजिए। वाले नंबर है ये तो यहीं पे कट रहा है, 4 दूना के 8 और चढ़ती है 12 कट रहा है। लेकिन इसको तो यहीं से नहीं कटा सकते है ना। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो ऊपर वाले से ये कटता है, जैसे नीचे वाले से ऊपर वाला कटा। लेकिन आपको कंसेप्ट से समझने मतलब है, कंसेप्ट से मतलब है, ठीक है, ट्रिक से नहीं, कंसेप्ट पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 4/3 उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो अब नहीं उतारेंगे, अभी नहीं उतारेंगे, 4/3 नहीं। अब इसके नीचे बट्टे नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी बट्टे और नीचे भी बट्टे हो गए, देखिए कितना आसानी से हो गया। अब इसके बाद करेंगे कि 4/3 हम उतार लेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे गुणा। अब ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो नीचे 1 है ना तो ऊपर 1 और नीचे 2 है तो ये आ जाएगा 2 बराबर। हो गया। देखिए यहाँ पर 4/3 गुणे 1/2 हो गया ना। अब उसके बाद ये 2/3 तो दिया ही था तो हम लिख लेंगे 2/3। उसके बाद देखिए ये कटने के बाद 2/3 आया ही था, आया था ना, हाँ आया था। अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, नीचे और ये ऊपर किसको कटा देंगे, 2 दूना के 4, ऊपर से नीचे कटता है, बाटा पर गुणा का नियम यही है। तो आपका क्या आया है, आया है ना लास्ट में 2/3 है, बराबर में 2/3 आया है, बराबर है 2/3 आया है। अब ये आ गया 2/3 2/3 2/3। तो हमें ये जब तीनों आपस में बराबर आएगा तो कौन सा कंडीशन लगेगा, संगत लगेगा ना, हाँ लगेगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब भी कंडीशन कौन सा आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे संगत, ये संगत की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर आप भी लिख लीजिए समीकरण संगत है। क्या लिखेंगे भाई, समीकरण क्या है, संगत है। संगत क्या है, संगत।